हमको ना माफ कर दो भैया, हमको बख्श दो। गजब समस्या है भाई। हम बोल तो रहे हैं कि तुम्हारा एक एक पैसा चुका देंगे। जो रोज तुम नई का बहाना देके हमको बहलाते फुसलाते रहते हो ना, हम ना गए थक और हमारी पूंजी हो गई है खत्म। पूंजी खत्म हो गया? कैसे जी? अरे हर महीने जीजा जी तुमको लाखों रुपया भेजते हैं दुबई से और 4 साल से बाहर हैं। कभी जोड़ी हो कि कितना जमा हो गया है? अब बतिया रही हो कि पैसा खत्म हो गया है। अच्छा, जो पिछले साल 20 लाख रुपए दिए थे, फंड के नाम पे लिए थे ना तुमने, डुबा दिए ना? और उसके बाद 2 लाख और अभी 2 महीने पहले 6 लाख लिए थे तुम हमसे। दीदी देखो, एक बात तुम समझ, हम तुम्हारे और सुमित के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अरे पैसा से पैसा बढ़ता इसलिए सब किए थे। अब मरकटवा ऊपर नीचे हो जाता तो हम क्या करें बताओ? ये हमारे पास राजा महाराजा का दिया हुआ खजाना नहीं है कि तुम लेते जाओ, लुटाते जाओ, डुबाते जाओ और हम तुम्हें देते जाए। यहाँ रहोगे ना तो हमें बहला फुसला के पैसा लेते रहोगे। इसलिए तुम चले जाओ गांव डाल्टनगंज। डाल्टनगंज चले जा तुमको छोड़ के? दीदी हम तुम्हारे सगे भाई नहीं है क्या कि तुम हमको घर से भगाना चाहती हो? अरे तुमको घर से नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। सुमित है ना यहाँ हमारे पास, तुम यहाँ रहे ना तो हम लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? अरे भाई कहीं बहन को लूटता है जी? क्या बोल रही हो? ठीक है, मत मानना हमारा सुझाव, पैसा को पड़ा रहने दो बैंक में, पड़े पड़े सड़ेगा, हमें मत बोलना। गजब जमाना है भाई। मामा जी, गजब जमाना नहीं, गजब आप हो। मम्मी अगर कह रही है कि आप गांव चले जाइए तब चले जाइए ना। थोड़े दिन में वैसे भी आप वापस आ ही जाएंगे, आपका मन थोड़ी ना लगेगा वहां। अच्छा अभी भी बोलेगा? अब इससे भी हमारी बेइज्जती करवा लो। चले जाए गांव दीदी, निश्चित चले जाए। और बक्सर पेटी बांध के हाथ में दे दे तुमने, बोला ना चले जाओ। ठीक है दीदी, ठीक है। बक्सा पेटी हम खुद पैक कर लेंगे, तुमको करने की जरूरत नहीं है। एक बहन अपने भाई को कह रहा है कि घर से निकल जाओ, लूट रहे हैं हम। ठीक है अशोक बाबू, चलते हैं डाल्टनगंज, वहां से कुछ और सूत्र लगाएंगे। झाड़ू पोछे का 1000 रुपए, बर्तन बासन का 1000 रुपए, यही रेट चल रहा है। हो दादा, हमको कहा जा रहा है कि गांव चले जाओ और यहाँ पर आराम का इंतजाम किया जा रहा है। अब यहाँ से जाना, वो भी प्रसाद ग्रहण किए बिना, पाप ना होगा जी। अब चिड़िया को छोड़ के शिकारी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जाल बिछाएगा। ठीक है तो कर लो काम, देखते हैं हम भी तुम्हारी साफ सफाई। दीदी 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 हमको माफ कर दो दीदी। देखो समझ में बांध लिए थे, वो देखो चल भी दिए, लेकिन मन में ना एक अजीब सा दर्द हो गया। ये बताओ दीदी, हम तुम्हारे और सुमित के बिना कैसे रहेंगे? अरे तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में है कोई हमारा? का रे बेटा, तू चाहता है कि तुम्हारा सगा मामा मर जाए? अरे यहाँ से चले गए ना दीदी, तो 2 दिन में खबर आ जाएगा कि तुम्हारा मामा मर गया। हाँ मामा, फिर से नौटंकी, मरने मारने की बात कहाँ से आई? देखो हमारे दर्द को नौटंकी बोल रहा है। हम अब ये मरेंगे, यही मरेंगे। अब पानी दीदी, पानी दे। अच्छा ठीक है, रुको यही रुक जाओ, पर 1 पैसा मत मांगना। नहीं नहीं मांगेंगे, रुक जाए। हाँ रुक जाओ। अरे जाओ दुर्गा, तुम
तुम लक्ष्मी, तुम सरस्वती, तुम दया की देवी, तुम धन्य हो। जय हो, जय हो देवी, जय हो। अकेले अकेले इतना काट लोगी रे, हम भी हाथ लगा देते, क्या दिक्कत है? मिल बांट के निपटा देंगे, काम का काम हो जाएगा और हमारा व्यायाम है ना। मामा है इस घर की। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, यार बढ़िया नाम है जी। चलो चलो करते करते, सब तो काट ही नहीं हो, बस ये बचा हुआ है। देखो कितना आसानी से काम हो रहा है और मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है ना? तुम्हारा मुंह बहुत सुगंध मार रहा है जी। कौन सा दंतमंजन घसती हो? हम वो सौंफ खाते हैं, उसी का महक। सौंफ खाती हैं, इसीलिए मुंह जो है एकदम से गम गम आ रहा है। हमको भी तो खिलाओ ना थोड़ा सा सौंफ, हम भी तो देखे। चुनौती में रखती हो रे लाल। एकदम नया माल लग रहा है। तुम्हारा बदन भी कितना मीठा मीठा महक रहा है, एकदम सौंफ की तरह। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय मालकिन। एकदम से धमका दी। हाँ चिड़िया। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी आई मामा जी। हाँ, अरे लक्ष्मी, ये बेड झाड़ दो। देखो ना, लगता है कितना दिन से झाड़ा नहीं गया है, एकदम बास मार रहा है, खटमल बिलबिला रहा है इस। अरे तुम अकेले काहे झाड़ोगी? हम भी साथ में झाड़ देते हैं। मामा जी हम खुद कर लेंगे, अब छोड़िए। अब मामा जी छोड़िए ना। हमको मामा जी काहे बोलती हो तुम? हम बुढ़ा गए हैं। सुनो ना, हमको तुम अशोक बोलो। ठीक है अशोक मामा जी। फिर वही बात, मामा जी। अशोक बोलो ना, कितना अच्छा तो नाम है अशोक हमारा। अशोक। हाँ, ये अच्छा लगा ना हमको। अच्छा, घर में और कौन कौन है? सासू माँ, पति। पति है तो करते क्या हो? गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर है, तो बहुत अच्छी बात है। मामा जी अब हट के बात कीजिए ना। तुम हमको बार बार दूर हटने को काहे बोलती हो? जानती हो कितना बुरा लगता है। बहुत तकलीफ हो। मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। इस सुमितवा में रंग में भंग डाल दिया। इसको तो दिमाग ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ाई करके? जब देखो गलत टाइम घुस जाएगा। लक्ष्मी है कि चली गई घर? अशोक, खाना खा लिए? हाँ खा लिए। ये बिछौना खुद क्यों लगा रहे हो? अरे तो कौन झाड़ेगा दीदी? यहाँ हमको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कर लो, उसके बाद आराम कर लेना, हम भी जा रहे हैं सोने। हाँ जाइए, आप थक गई हो, जाइए आप आराम कीजिए। काहे? कल ही तो शुरू करी थी और आज बोल रही हो नहीं करना है काम। वजह तो बताओ।
वो हमको बहुत दूर पड़ता है। रात को हम देर से पहुंचे तो अम्मा परेशान हो गई थी। वो भी गाड़ी चलाते हैं, देर से आते हैं। अम्मा अकेले रहती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो देर से जाने में तकलीफ हो रही है तो जल्दी चले जाया करो। दीदी चाय पीजिएगा? नहीं। हम बना लेते हैं अपने लिए। हाँ? और कोई बात है तो बोलो। नहीं, बस हमको काम नहीं करना है। ठीक है, मत करो काम अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो। पर अगर काम करना होगा तो हमारे यहाँ आ जाना, हमें काम वाली की जरूरत है, समझी? काम भी चाहिए मगर आराम वाला चाहिए। मत करो, बहुत मिल जाएंगी काम करने वाली। एक कोई चुटकी मिला रहे हैं तुम्हारे सौंफ में। क्या हो गया? बोले कि इतना काम मत करो, लेकिन हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ? चल चल। तुमसे इतना मोहब्बत हो गया है तो तुम हमको छोड़ के चली जाओगी? पहली नजर का प्यार बहुत ही खतरनाक होता है लक्ष्मी रानी। प्यार में लोग मदहोश होते हैं, तुम बेहोश हो गई रे। हमें अपने घर जाना है। हाँ जो कल आओगी ना यहीं पे? कहाँ आएंगे हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। कभी नहीं आओगी? अरे तो समस्या हो जाएगा। तुम्हारे पति को फोन करके तुमको बुलवाना होगा। घबरा काहे रही? हम उसका नंबर ले लिए हैं तुम्हारे फोन से, जगदीश नाम है उसका। और तुम नहीं आओगी तो हम फोन करेंगे। क्या जगदीश, अपनी बीवी को भेज दो हमारे पास, तो हम भेज देगा, मना नहीं करेंगे। कहाँ भेजेंगे? ऐसा होता है क्या? तुम्हारे जैसे गंदे आदमी नहीं है वो कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेगा बाबू? अब बताते हैं कि कैसे मानेंगे। रुको एक सेकंड, इधर जो तिलकुट का फोटो तुम्हारे पति को भेजेंगे तब भी विश्वास नहीं होगा, होगा ना? हाँ, तो कल भी आ जाना यहीं पे। मम्मी क्या हुआ बोल? मामा को बोलो घर छोड़कर चले जाए और फिर यहाँ लौटकर वापस कभी ना आए। क्या हुआ? मामा ने कुछ डांट टपट दिया था तुमको? मामा ठीक आदमी नहीं है, वो लक्ष्मी के साथ बदतमीजी की है। मामा बहुत खच्चर मामा है,
हम तुमको बता रहे हैं, उनको यहाँ से भगा दीजिए, वरना हमारे घर का बहुत बदनामी होगा। बहुत गलत काम किए वो। लक्ष्मी के साथ छेड़खानी की है? कब? कहाँ बोल रहे सुमित? वो पीछे वाला स्टोर रूम है ना, मामा लक्ष्मी को वहां लेके गए थे। हम वही देखकर तो आपको बताने आए। लक्ष्मी तो अपने घर गई ना काम छोड़कर। नहीं मम्मी, लक्ष्मी को मैंने अभी देखा स्टोर रूम में मामा के साथ। हमसे तो बोली थी काम नहीं करेंगे कल से, तो स्टोर रूम में क्या करने चली गई थी? अब तुम छोड़ो, वैसे भी तो कल से आएगी नहीं ना। तुम जाओ, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देखते हैं क्या करना है। जाओ। पर मम्मी, अरे बोल रहे हैं ना तुमको, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देख लेंगे। जाओ। कितना बढ़िया फिगर है तुम्हारा जी। दिमाग भी काम नहीं करता है तुमको देख के, एकदम मन में गुदगुदी होने लगता है, समझी? अशोक, क्या कर रहे हो यहाँ? वो काम कर रही है ना, और तुम यहाँ खड़े होके देख रहे हो? शर्म वरम नहीं है का? तो दीदी हम क्या कर दिए और शर्म का आएगा? वो तो पानी पीने आए थे, दिख गई तो हाल समाचार पूछ लिए और थोड़ा तारीफ कर दिए, उसमें दिक्कत क्या है? सुमित कह रहा था छेड़खानी करे तुम इसके साथ। सुमितवा बोल रहा था कि हम छेड़खानी किए इसके साथ। अरे उस लड़का को गणित के अलावा कुछ समझ में आता है दीदी? देख रहा होगा फिल्म विदेशी वाला, और उसमें मामा को घुसेड़ दिया। आप भी ना दीदी, इससे पूछिए, ये बताएंगे ना कि क्या किए नहीं किए। ए लक्ष्मी, हम तुम्हारे साथ छेड़खानी किए हैं? अरे बोलो ना। ए लक्ष्मी, बताओ, गूंगी हो? अरे नहीं मैडम, सब कुछ नहीं। देखो, हमारा सुमित झूठ तो नहीं बोलेगा, कुछ तो देखा होगा वो। देखो अशोक, थोड़ा ना ध्यान से रहो। पैर वैर पकड़े हो तो तुम्हें यहाँ रहने दिए हैं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा किए ना तो घर क्या गांव से निकलवा देंगे। और तुम तो कह रही थी कि आओगी नहीं कल से, फिर क्यों आ गई? अब तुम्हारी अम्मा को घबराहट नहीं हो रही? उनको बोले तो उन्होंने कहा तुम नौकरी पे जाओ, वो जल्दी आ जाया करेंगे अम्मा के लिए। और अम्मा भी बोली कि काम ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछा करो और फटाफट बर्तन भी कर लो। और तुम काहे खड़े हो यहाँ? चलो। तो दीदी पानी पी ले, इसके बाद आते हैं। भांजा का सिस्टम हमको तंदुरुस्त करना होगा। जासूसी करता है रे, हम तुमको दिखाते हैं। अरे लक्ष्मण, कहाँ जा रही हो? अरे हम बाहर बैठे हैं, हमको तुमसे मिलने का इरादा है और तुम जो मुंह मोड़ के जा झाड़। चल घर पे चल। नहीं नहीं तो दिखाए तुमको। रुको, ये देखो,
ये तो सिर्फ तिल का फोटो है। मैं जानती हूँ, कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर वीडियो है। अब अगर वो वीडियो तुम्हारे पति को, तुम्हारी अम्मा को, इस दुनिया को दिखा दे, क्या होगा सोची हो? तो तुम अपने मजनू मामा को ना नहीं कह सकती हो। हमको तो सिर्फ तुम पर प्यार नजर आता है और तुम्हारी खामोशी में इकरार नजर आता है। हम पहले जाते हैं, है ना? तुम इधर उधर देख के आ जाना, ठीक है ना? आते हैं। अच्छा, कैसा बर्तन धोई है, जूठा अभी भी लगा हुआ है। एक नंबर की ना आलसी हो गई है ये। साफ सफाई का तो काम ही नहीं है इसका। हम तो सोच रहे हैं ना इसको निकाल ही देते हैं। अरे दीदी, तुम शायद नहीं पढ़ी हो, लेकिन हम पूरा शास्त्र पढ़े हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें किसी को भी निकालना सही नहीं होता है, बहुत बुरा होता है, विपदा आती है। अब सुमित का पेपर है, इस चक्कर में कहीं फेल हो गया तो सोच लो। ऐसा लिखा है क्या शास्त्र में? हाँ, ये थोड़ी ना लिखा है शास्त्र में, हम नहीं मानते। मत मानो, लेकिन शास्त्र में लिखा है बाबू, हम दिखा देंगे। फेल हो जाओगे तो हमको मत बोलना कि मामा जी बताए नहीं। चुप कर तू सुमित। बतकट आदमी है। मामा को सब पता है, हम जानते हैं। अब श्राद्ध के बाद ही उसे निकालेंगे, ठीक है? मैडम जी, आपको हमसे कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं। काम खत्म करके घर चले जाओ और कल जल्दी आ जाना, ठीक है? आज तो सीधा बलवे में लगा देंगे। आज नहीं घबराएंगे बाबा। कोई देखे तो देखे, हम डरते हैं? हाँ? चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? ये हमारी अम्मा है। क्या रे, अपनी अम्मा को काहे ले आई? नमस्ते मैडम। नमस्ते। घर में अकेली रहती थी तो घबराती थी, इसीलिए अपने साथ ले आई। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, अब पैसे कम भी देंगी वो भी चलेगा, बस उन्हें काम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है, रख लो काम पे। पहले आटा सान लो, चाय वाय पी लो, फिर उसके बाद काम करना, ठीक है? अम्मा की चाय तो बनी हुई है, आप पियोगी चाय? नहीं, तुम लोग पी लो। जाने मन, तू अम्मा नहीं लाई है, चौकीदार लाई है। मजनू मामा से होशियारी। ठीक है, संभालो फिर हमरी होशियारी। पूरा दिन आज बाथरूम में बीतेगा अम्मा, चौकीदार जी। हाँ। बिटिया, हम घर जा रहे हैं। कहो अम्मा। बस हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं। अगर रुकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, तुम आ जाना, हम जा रहे बस। अम्मा संभाल के, हाँ? बिगड़ जाएगा मामला। मामा से होशियार,
जी। अम्मा को बुला लाई, अम्मा तो चली गई। अब मामा अम्मा उल्टा पुल्टा एक ही हिसाब होता है बाबू। हाँ तो तुम तैयार रहना, वही मिलना है, हम इंतजार करेंगे, ठीक? हाँ? चुगलखोर है सुमितवा, कहाँ है? कहा है नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको कान खोल के सुन लो। मामा से होशियारी नहीं बाबू, क्लियर बोल रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा सेटिंग लगा देंगे ना तो सब मुसीबत में पड़ जाओ। अरे मामा लोग कैसा होता है जानते हो ना, कंस मामा। हमारा दिमागवा फिर गया ना बाबू, 1 मिनट में उड़ा देंगे हम। धमकिया वो उसको जो डरे तुमसे मामा। अरे भांजालाल, हमारे प्रेम प्रसंग में नोक झोंक किए ना, जो तुम सुबह शाम धुकते हो वो हम तुम्हारी अम्मा को दिखा देंगे, बताएंगे नहीं, फिर लेना दबा के मिलेगा खर्चा पानी। चुपी, हम नहीं दुखते। धुकते नहीं है बाबू। हाँ? अरे तुम धुकने वाला जो डिबिया है ना तुम्हारा डिब्बी, उसका फोटो है हमारे पास, दिखा दे अम्मा को। वो तो छोड़ो, अरे वीडियो भी बनाए हैं जिसमें तुम एकदम ऊपर नीचे करते रहते हो आसमान में देख के। लेकिन देखो हाँ जी, हम ना किसी को बताएंगे ना दिखाएंगे, ठीक? बस तुम ना हमारे बीच से निकल जाओ, हम तो इतना ही चाहते हैं। हो जाएगा ना? चल काम कर। चल, गजबे दुनिया है, हाथ पकड़ा तो सीधा माथे पे बैठ जाता है। आओ जाने मन, अरे पास आओ। अरे और पास आओ ना जी, तब न मजा आएगा। कितना सुंदर लग रही है। लक्ष्मी सुन, कहाँ हुआ? रो काहे रही है? अरे बोलेगी। वो घर की दिक्कत है, वो अम्मा की कल से तबीयत बहुत खराब है ना। तुम्हारे रोने से अम्मा ठीक हो जाएंगी का? दवाई दियो? हाँ, दवाई का काम दवाई को करने दो, तुम अपना काम करो। ये चाय मामा को दे क्या, कब से मांग रहे हैं। हम देखे हैं। हाँ तुम दे आओ, करो तकलीफ है चाय देने में? नहीं तो जाओ दे के आओ। लो चाय दे दी? हाँ। पी ली इतनी जल्दी? अच्छा, अशोक चाय पी लिए क्या? चाय मिलेगा तब न पिएंगे। तुम्हारे राज में सुबह से हमको चाहिए नसीब नहीं हुआ है। देख रही हो दीदी, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। भिजवाए तो थे। अच्छा फिर से भिजवाते हैं। हाँ देखो, चाय मामा को लक्ष्मी ने दी नहीं और हमें बोला कि दे दिया है और यहाँ फेंक दिया। झूठ काहे बोली हमसे लक्ष्मी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं देगा। शायद सुमित जो बोला था वही सच है, और सच क्या है ये हमें पता करना ही पड़ेगा।
हम ना बिल्कुल मजनू हो गए हैं तुम्हारे लिए। एगो बात हमको कहना था, तो सुन रही हो? हाँ सुन तो रही हो, अब समझ भी लो। ये जो हमारी दीदी है ना, हमको ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी। आप तो भगाना चाहती है हमको, और सच किया तो हमारा भी मन नहीं लगता। हम जा रहे हैं। जाए? हाँ चले जाओ। चले जाए? हम थोड़े ना अकेले चले जाएंगे तुम्हारे बिना, हम दोनों साथ चलेंगे। तैयार है? ठीक है। देखो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, पति को भी नहीं। तो तुम 8 बजे गेट पे मिलना, 9 बजे की ट्रेन हम फुर्स से निकल जाएंगे। अब देखो अगर तुम नहीं आओगी तो हमको तुम्हारे पति से परमिशन लेना होगा। जानती हो ना कैसे, वो तिलकुट। आओगी ना? नहीं तो पति। नहीं माइंड। तुम आ जाओगे, हमको भी पूरा भरोसा है। हमारा वीडियो बनाए थे कंस मामा, अब हम बनाएंगे तुम्हारा वीडियो और भेजेंगे तुमको जेल। मम्मी, मामा पकड़े गए। सारे काले चिट्ठे सबूत के साथ हाथ लग गए। क्या बोल रहा है सुमित? हम तुमको पहले भी बताए थे, लक्ष्मी के साथ ये छेड़खानी की है, पर तुम हमेशा की तरह इनकी बातों में फंसती रही। इसलिए हम रिकॉर्ड करके लाए हैं। अब तो सफाई भी नहीं दे पाओगे। सामने जो है। अरे तुम्हारे पास काम वाम नहीं है जो हमारे पीछे पड़े रहते हो? कहाँ किए हो रिकॉर्डिंग? देखो शाबाश भांजे, उस्ताद से उस्तादगिरी करेगा रे। नहीं दिमाग तो सही लगा है। ये गणित का हिसाब बढ़िया है, लेकिन जिस किताब पे हिसाब कर रहे हो ना बाबू, उस किताब का नाम है मजनू मामा। ठीक, अब हम दिखाते हैं तुमको उस्ताद की उस्तादी। दीदी एकदम खानदान बर्बाद हो गया तुम्हारा, साफ भविष्य दिख रहा है इसका। देखो मामा का जासूसी करेगा और पढ़ाई लिखाई गया तेरे। चुप करो ना, चुप। रामायण अपनी बंद करो, रामलीला बंद करो। सुमित दिखा रिकॉर्डिंग। हे भगवान, ये तो लक्ष्मी है। पर इसके साथ है कौन? अशोक, ये तुम हो का? हम हैं। कहाँ दिखा तो? ये हम हैं। हम हैं। अरे हम तो बिल्कुल ही नहीं हैं।
एक सेकेंड। तो सुमितवा है जी। दीदी, नीला जैकेट देख रही हो? इसी का है ना जी? मम्मी हम क्या बोल रहे हैं? हाँ बताते हैं। दीदी, ये जैकेट हमारे पास कभी देखे हो? नहीं ना, लेकिन सुमित बाबू के ऊपर कभी ना कभी तो देखी हो। ये हमरा कैसे हो गया? अरे सुमितवा क्या दूध खिला रहा है तुमको, कुछ होश खबर है? कैसे होगा? हमने पीछे तो पड़ी रहती। 2 नंबरी है तुम्हारा बेटा। हमको लगा कि ये लड़का जो है वो कुछ करेगा, लेकिन बेहुदा निकल गया। उस्ताद निकल गया। उस्तादी करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग। मम्मी हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो, झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। ओह, हम फंसा रहे हैं सुमित बाबू को, हम इनको। ठीक है बाबू, रुको। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। दीदी, लक्ष्मी को बोलो, उसको तो पता होगा ना कि इस वीडियो में कौन है और क्या कर रहा है। होगा ना पता? लक्ष्मी को बोले। लक्ष्मी, जरा इधर सुन। जी मैडम। लक्ष्मी, सब कहाँ है? ये सब हमसे क्यों पूछ रही हो आप? हमें कुछ नहीं पता। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, कुछ नहीं जानते मतलब कहाँ? रिकॉर्डिंग में कौन था तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा है, पर तुम तो देखी थी ना, मामा था कि सुमित? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम जी, हम जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं मतलब कहाँ? बताओ तो सही, तुम अंधी हो गई थी का? हम कितनी बार बोले हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हमें अपने घर जाना दो हमें। लक्ष्मी, अरे रुक ना। हमारा फोन, हम अपना फोन यहीं कहीं रखे थे। अरे यहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ लेना। और पहले ये तो बताओ कि उस रिकॉर्डिंग में इन दोनों में से था कौन? मैडम हम कितनी बार बोले आपको, हमें नहीं पता। हमें बस अपने घर जाना है और हमारा फोन नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो हमें भिजवा देना। अरे लक्ष्मी, सुन तो सही। लक्ष्मी, देखो, इतना देर हो गया और लक्ष्मी आई नहीं। ट्रेन छूट जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। सुमित्रा और दीदी अगर देख ली, इंतजार करती तो वो अलग से बवाल होगा। लक्ष्मी कितना देर करोगी? मजनू से इंतजार करवाएगी। ट्रेन तो हम पकड़ेंगे बाबू, और तुमको साथ में लेके जाएंगे। तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे पति से परमिशन लेके जाएंगे। देखो तुम। लक्ष्मी कहाँ हो तुम? बोले था ना 9 बजे की ट्रेन है, 8 बजे मिलना था, 8:30 हो गया है। दिमाग खराब हो गया हमारा। जल्दी आओ तुम। धनबाद जाना है ना? कुछ बोल काहे नहीं रही? अच्छा, नहीं बोलो तो तुम्हारे पति को तिलकुट वाला वीडियो भेज दें, ठीक रहेगा ना? अरे कहाँ हो तुम? यहाँ है। आप सब साथ में, मतलब कैसे यहाँ पे? तुम्हारे लिए इंतजाम लाए हैं जीवन भर का। आ रही है स्पेशल गाड़ी ले जाने आपको बड़े घर।
सुन रहे हो ना आवाज?